a living narration of Indian story, a journey of sacrifice, struggle, unity, progress, and hope. As the Mahatma speaks, let's travel through time and relive the strong story of India. Wisdom continues to guide modern India. For nearly 200 years, India lived under colonial rule, but even in exchange, the spirit of India remained unbroken. Under the leadership of Mahatma Gandhi, the weapon of truth and non-violence became a strong Rani Lakshmibai. The revolutionary ideas of Subhash Chandra Bose and the silent suffering of countless unsung heroes shaped the destiny of our nation. This freedom was not gifted. It was earned through blood, courage, and sacrifice. And we turn to march forward. We bow our heads in respect to those who gave us the gift of freedom. Freedom alone was not enough. It needed a system, a vision, and a guiding force. That guiding force is the Constitution of India. Even during times of drought, floods, and crisis, our farmers stand strong, feeding the nation. Their dedication reminds us that progress begins from the grassroots. सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। देश के 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजनील तिग्गा जी, कांग्रेस सांसद प्रतिनिधि सह जिलाध्यक्ष का आगमन हो चुका है और हमारे ग्रुप लीडर के द्वारा उनको मंच तक लाया जा रहा है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी के द्वारा झंडा फहराया जाएगा। और आप सभी दर्शकों का अनुरोध होगा कि जब झंडे को फहराया जाएगा Parade!
और खड़े हो जाएंगे। झंडे की सलामी हो। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय हमारे संत पैट्रिक स्कूल के प्रधानाध्यापक फादर नाबोर मिंज, वीजी फादर जफरियस किर्ती, फादर इमानुअल, फादर नवीन कुल्लू, मेनोन बिलू, सिस्टर मंजुला, सिस्टर सुशीला बाड़ा, फादर राजेंद्र थे, उपस्थित सभी हमारे शिक्षक शिक्षिकागण, उपस्थित हमारे सभी अभिभावक और मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी बच्चों को 77वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस दिन इस महापर्व के अवसर पर मैं दो चार बातें अपनी तरफ से मैं आप बच्चों को कहना चाहता हूँ। सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और स्वतंत्रता तो एक शुरुआत थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था अब इस देश को गढ़ना था। और जब देश विभिन्न भाषाओं, विभिन्न विरासतों और विभिन्न जाति धर्मों में बटा हुआ था, उस वक्त हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश के निर्माताओं ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की नींव पर इस देश को गढ़ने का संकल्प लिया। आज उन सभी हमारे उन महापुरुषों को हम स्मरण करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, हमारे संविधान निर्माता और संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष
बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे हमारे महापुरुषों ने संविधान का निर्माण किया और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, मजबूत संविधान जो सबों को देश में समानता के साथ जीने का अधिकार देता है, उस मजबूत संविधान आज ही के दिन लागू हुआ और देश के लिए ये एक बहुत ही बड़ा उत्सव का त्योहार बन गया। और ये एक दस्तावेज ही नहीं, ये देश की आत्मा भी रही। और आज जब हम लोग संविधान की प्रस्तावना को स्मरण करते हैं और जब हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग, तो यह एक वाक्य ही नहीं, एक प्रतिज्ञा भी हमारे लिए है कि हम इस भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। और जिसका सपना उन लाखों लोगों ने, लाखों हमारे शहीदों ने, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने इस देश की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को जब हम लोग ये कहते हैं तो उसको साकार करने का काम करते हैं। संविधान हमारा अतीत भी है और हमारा भविष्य भी है, और उसकी रक्षा करना, उसे आगे बढ़ाना और जन जन तक पहुँचाना, ये हम हर एक भारत के एक नागरिक का कर्तव्य है। और जो आज के दिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा अधिकार है, अधिकार के साथ साथ देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वहन हम लोगों को पूरी निष्ठा के साथ में करना चाहिए। आज के इस दिन पुनः मैं स्कूल के सभी बच्चों को, शिक्षकों को आज के इस त्योहार के अवसर पर मैं सबको शुभकामना फिर से देता हूँ। और ये अवसर आप लोगों ने दिया, मैं इसी स्कूल का विद्यार्थी रहा और आज ये अवसर आप लोगों ने दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से पूरे स्कूल परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी बच्चों के एक ही आग्रह करता हूँ, एक अच्छे देश के नागरिक बनिए, एक अच्छे भारतीय बनिए और देश की और समाज की उन्नति में अपना योगदान दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सम्मान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। जय हिंद और आज के इस दिन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी प्रत्येक दल झंडे की सलामी के लिए मार्च पास्ट करते हुए मैदान के बीचों बीच से गुजरेगी।
serve the nation with honesty. May the spirit of republic take guide our action and strengthen our resolve. आज पूरा देश गणतंत्र दिवस, देश का 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा बहुत ही शानदार परेड का प्रदर्शन हुआ। हम इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। उत्सव मनाया जाता है।
As proud occasion, let us once again salute our tricolor and place to work together for a stronger, progressive and self-reliant India. With this note, we formally conclude the purpose of today's celebration. एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैं गुंडापल्ली के पल्ली पुरोहित फादर इमानुएल कुजूर जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और हमारे प्राध्यापक जी से अनुरोध करती हूँ कि उन्हें भी सम्मानित करें। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। फादर जेफ्रियानिस तिर्की गुंडा धर्मराम के बीसी, हम उनका भी सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू। के साथ साथ अपने कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। उन बच्चों के हाथों में हम देख रहे हैं, जो बालक बच्चे हैं वे हल लिए हुए, तीर धनुष लिए हुए आ रहे हैं। वे दिखाते हैं, वे प्रदर्शित करते हैं कि हम आदिवासी लोग, हमारे पास बड़े बड़े सोने उग जाती है और हम कृषक हल चलाकर धरती की उपज खुद के पेट भरते, अपने परिवार का भरण पोषण करते और साथ ही समाज के लिए अन्नदान करते हैं। साथ में हम देख रहे हैं एक बालिका ने प्रदर्शन किया है पीले वस्त्र धारण कर लकड़ी ढोए हुए। तो प्रिय दर्शकों, ये दर्शाता है कि हमारे झारखंड राज्य में जहाँ कृषि कार्य की सुविधा नहीं है और वन की उपलब्धता अधिक है, वहाँ हमारे माता पिता भाई बहन वनों से लकड़ी काट करके वे खुद भी जलावन के काम करते हैं। साथ ही अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वे उन्हें व्यवसाय के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे झारखंड के मूल आदिवासी प्रदर्शन करते हुए हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे हम देखते हैं कि हमारे इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर कलाकार बच्चे अपना प्रदर्शन करते हुए आगे आ रहे हैं। उनकी कलाओं में कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़कर बच्चों के पहनावे, उनका चमक दमक चाल एक से बढ़कर एक, हम देख करके अवाक रह जा रहे हैं। क्या ये बच्चे हमारे LKG, UKG, 1 नर्सरी के बच्चे हैं? नहीं, ये तो हमारे झारखंडी, हमारे राज्य, हमारे देश, भारत देश के ये तो भावी नागरिक
देश को इस रूप में हम बनाते हैं, सजाते हैं, संवार रहे हैं, हमारे बच्चे हमको दिखा रहे हैं। ये अभी प्रचार में नहीं आ रहे हैं कि ये वास्तव में छोटे बच्चे हैं, नहीं, ये तो भावी नेता है। तो आप लोग आनंद लीजिए। As the fancy dress display continues, we are reminded that India is a country of many cultures, languages, and traditions. From the small tribal villages to big cities, we are all connected by one constitution and one identity. We are Indians. Our children today are teaching us that respecting culture should begin from childhood. Here comes another cute participant walking with a bright smile and innocent eyes. The stage may be big, but our child is brave. Let us clap again. Our next little one is dressed in a tribal dress of Jharkhand, showing us simplicity, beauty, and tradition. इन नन्हे कलाकारों के द्वारा भारत देश के विभिन्न राज्यों की वेशभूषा का प्रदर्शन बहुत ही शानदार है। इसके बाद अगले कार्यक्रम के लिए तैयार रहेंगे क्लासिकल ग्रुप। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजवीर टिग्गा जी, कांग्रेस सांसद प्रतिनिधि सह जिलाध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार आज के हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए धन्यवाद स्वरूप हम लोग जोरदार तालियां बजा रहे हैं। With this joyful and colorful presentation, we come to the end of the fancy dress display. Thank you, dear children, for your wonderful performance. Thank you, teachers, for your guidance, and thank you, parents, for your constant support. भारत
right to religion, culture and educational right, right to contribute fraternities. These rights ensure that freedom reaches. These rights ensure that India remains a nation where no citizen is above the law and no citizen is below dignity. However, fellow citizens' rights are meaningful only when they are respected and protected. Even today, we see exploitation in many forms: child labor, gender discrimination, caste-based injustice, human trafficking, denial of education and opportunities. Exploitation is not just a violation of law; it is a breach of the Constitution. As a responsible citizen, it is our duty to raise our voice against injustice, protect the weak, and ensure that freedom reaches every corner of society. Rights alone cannot build a strong nation. The Constitution also reminds us of our fundamental duties to respect our constitutional and national symbols, to promote harmony and unity, to protect the environment, to develop scientific temples, to serve the nation selflessly. A true patriot demands rights but also performs duties. Today, India is confident, powerful, and progressive. A global leader in science, technology, space, and innovation. A fast-growing economy, a nation whose voice is heard on international platforms. Yet, real progress will be achieved only when the government reaches the poorest, the weakest, and the most marginalized. The future of India lies in its youth. We must build an India that is educated, not myself, innovative, not dependent, united, not divided, just, not exploitative. Let us dream of an India where no child is hungry, no girl fears discrimination, and no citizen is denied dignity. As I conclude my speech on this proud 77th Republic Day, let us take a solemn pledge to protect our Constitution, to defend justice, to resist exploitation, and to work relentlessly for a stronger, fairer, and a greater India. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
आके फिर आऊंगे आई शबरी के आके